सुप्रभात बच्चों, यह वीडियो स्टैंडर्ड 12 के लिए है। विषय हिंदी। आज मैं आप लोगों को काव्य मंजरी पुस्तक से उद्यमी नर कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय दे रही हूँ कि राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य में अपना अनूठा स्थान रखते हैं। ये एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रगतिवादी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एवं ओजपूर्ण इनके काव्य ने जनमानस में नई चेतना एवं स्फूर्ति भर दी है। इनकी कविता के मूल स्वर हैं सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। वे एक साधारण किसान थे। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी माता मनरूप देवी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और मैट्रिक में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके ये भूदेव स्वर्ण पदक के विजेता रहे। पटना विश्वविद्यालय में इतिहास में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये माध्यमिक विद्यालय में प्राध्यापक बन गए। कालांतर में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। बाद में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य करने लगे। ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने। इन्हें 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1959 में ही इन्हें भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो दिनकर जी की कुछ रचनाएं गद्य और पद्य काफी प्रशंसनीय रही। उनमें उर्वशी जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा आदि अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आप लोगों को मैं कविता शुरू करने से पहले पूरी कविता का सारांश यानी पूरी कविता का सार संक्षिप्त रूप से मैं बता रही हूँ। फिर मैं आप लोगों को जब कविता लाइन बाय लाइन बताऊंगी तो समझने में बड़ी आसानी होगी। इस पाठ में कवि दिनकर जी ने उद्यमी नर अर्थात परिश्रमी मेहनती व्यक्ति की महानता पर प्रकाश डाले कि एक परिश्रमी व्यक्ति किस प्रकार से पूरे संसार में सुख भोगता है। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। वह अपना लक्ष्य खुद चुनता है और उस पर वह अग्रसर होता है। लेकिन आलसी आदमी संसार में कुछ नहीं पाता। धरती में कितना कुछ छिपा है। इस धरती के गर्भ में कितने खजाने हैं, पर उस सुख को पाने के लिए प्रयास करनी पड़ती है।
जो व्यक्ति उद्यमी होता है तो उद्यमी मनुष्य अपने उद्यम यानी अर्थात मेहनत और संघर्ष के बल पर ही ईश्वर के इस छिपे खजाने को खोज निकालते हैं। मनुष्य अगर चाहे तो परिश्रम के बल पर धरती को स्वर्ग बना सकता है। वह अपने भुजबल से यानी बाहुबल से संसार के सारे सुख पा सकता है। उद्यमी मनुष्य प्रकृति को परिश्रम के बल पर झुका देता है और आलसी व्यक्ति भाग्य का आश्रय लेते हैं। वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और भाग्यवादी संसार में पाप कमाते हैं। वे दूसरों का शोषण करते हैं। श्रम के जल से अर्थात पसीना बहने से धन संपत्ति प्राप्त होती है। भाग्य के सहारे मनुष्य अगर हाथ पर हाथ धरे रखने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो कवि के अनुसार कि उद्यमी मनुष्य ही इस पृथ्वी पर आकाश को झुका सकता है। वो संसार के वैसे वैसे कारनामे कर सकता है, वैसे काम कर सकता है कि लोग देखकर उसकी प्रशंसा किए बिना न रुके। ऐसे परिश्रमी व्यक्ति को पीछे नहीं रहने दो। वो आह्वान करते हैं पूरे संसार में कि जो व्यक्ति मेहनती है, उद्यमी है, उनको क्यों पीछे रखा जा रहा है, उनको आगे लाओ। उस उद्यमी व्यक्ति को सुख भोगने का अधिकार है। वो संसार में अपने मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और वह संसार में सुख की प्राप्ति होगी और उसे सुख मिलना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनती है उसे सुख मिलना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को ये जो रेखांकित शब्द है, ये प्रथम 4 पंक्ति की, इसे देखिए। विभव का अर्थ होता है वैभव। विभव का क्या अर्थ होता है? वैभव। धन संपत्ति। कोश का अर्थ होता है खजाना। निज का अर्थ होता है अपना। इच्छित का अर्थ हुआ चाहा हुआ। और सहज का अर्थ होता है आसानी से, सरलता से। तुष्ट का अर्थ संतुष्ट, खुश होना, एक सा यानी एक जैसा। धरती का अर्थ हुआ पृथ्वी। इसमें कवि कह रहे हैं इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नर नारी। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये पूरी पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति के अंदर अपार अथाह धन संपत्ति छिपी हुई है। सब नर नारी उसे जो है परिश्रम द्वारा सहज रूप से, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं इन पंक्तियों की व्याख्या कर रही हूं। कवि, राष्ट्र कवि, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति के गर्भ में अपार धन संपत्ति का कोष छिपा हुआ है। संसार के सभी स्त्री पुरुष अपनी इच्छा अनुसार सुख भोग के लिए इस धरती से सहज रूप में इसे जो है पा सकते हैं। पुरुषार्थ से सब नर नारी एक जैसा सुख पा सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। यदि वे चाहे तो अपने भुजबल से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अब आगे की पंक्तियां देखिए। इसमें जो रेखांकित शब्द है उसके अर्थ में बता रही हूं। तत्व का अर्थ है राज, रहस्य, ज्ञान। आवरण का अर्थ है पर्दा, संघर्ष मीन्स अर्थ है टकराव। और मनुज का अर्थ है मनुष्य। भुजबल यानी बाहुबल, अपनी शक्ति। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने।
ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। इस पंक्ति में कवि दिनकर जी कहते हैं कि भले ही ईश्वर ने प्रकृति के गर्भ में अपार धन संपत्ति छिपा रखी है, पर जो व्यक्ति उद्यमी हैं वे अपने साहस और उद्यम द्वारा, मेहनत द्वारा उसे खोज निकालते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि स्पष्ट करते हैं कि छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, कि धरती में सुख संपत्ति की अपार राशि है। ईश्वर ने प्रकृति के भीतर इस अपार कोष को छिपाकर रहस्य के रूप में रखा है। उद्यमी नर अर्थात परिश्रमी व्यक्ति ने अपने अथक प्रयास से इसे खोज निकाला है। मनुष्य ब्रह्मा से अपने भाग्य में उस अपार धन संपत्ति को पाने के लिए लिखाकर नहीं लाया है, वह तो जो है यहीं पर धरती पर अपने बाहुबल से इस अपार संपत्ति को पाकर सुख भोगता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस कविता के प्रथम और द्वितीय पंक्तियां पढ़ाई हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। आप लोग तब तक प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति को आप लोग इसे पढ़िएगा, और कुछ भी असुविधा होने से मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। धन्यवाद चिल्ड्रन।